फंक्शन के बाद हम लोग पढ़ते हैं टाइप ऑफ फंक्शन। टाइप ऑफ फंक्शन में फर्स्ट टाइप ऑफ फंक्शन है वन वन फंक्शन, जिसे बोलते हैं इंजेक्टिव फंक्शन। मैपिंग लिखी है फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने एफ सच दैट ए टू बी। अब देखो ए के साथ आप लोगों ने याद रखना है डिफरेंट, बी के साथ याद रखना है ऑल्सो डिफरेंट। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट मतलब कहने का है जो फर्स्ट सेट ए होगा इसका हर एक एलिमेंट सेकेंड सेट बी के साथ क्या बनाएगा, एक डिफरेंट इमेज, यानी कि डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट इमेज। डेफिनेशन है इफ डिफरेंट एलिमेंट ऑफ ए एसोसिएट ए डिफरेंट एलिमेंट ऑफ बी देन एफ इज ए वन वन फंक्शन दैट इज x1 इक्वल्स टू x2। एक एग्जांपल लिख दे रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए समझाने के लिए। देखो एक सेट ए लिखा मैंने ए बी सी, सेकेंड सेट बी, इसमें एलिमेंट लिख रहा हूँ मैं 1 2 3। तो यहाँ पे क्या होगा, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ बी फॉर्म डिफरेंट एलिमेंट ऑफ ए डिफरेंट एलिमेंट ऑफ बी। यहाँ का जो डिफरेंट एलिमेंट ए के साथ अगर वन रिलेट कर रहा है तो ये वन किसी और एलिमेंट के साथ रिलेशन में नहीं आएगा। एज इट इज टू इज रिलेटेड टू टू, सी इज रिलेटेड टू 3। तो इस टाइप की जो मैपिंग होगी ना आप लोगों के पास, ये मैपिंग कहलाएगी आप लोगों के लिए वन वन फंक्शन। ये आपको बताएगा वन वन फंक्शन। इसी के साथ एक एग्जांपल और दे रहा हूँ मैं आप लोगों को। ए एलिमेंट ए बी सी, बी एलिमेंट 1 2 3 4। ठीक है, अभी ए इज रिलेटेड टू 1, बी इज रिलेटेड टू 2, सी इज रिलेटेड टू 3। तो यहाँ का जो ए एलिमेंट के जितने सारे ए सेट का जितने सारे एलिमेंट मैंने पुट किए हैं ए बी सी, इसका बी के साथ देखो एक यूनिक इमेज दे रहा है रिलेशन में। देखो ए अगर 1 के साथ रिलेट कर रहा है, बी 2 के साथ रिलेशन में है, सी 4 के साथ रिलेशन में है, तो बाकी ये 1 2 4 किसी और एलिमेंट के साथ रिलेशन में नहीं है। तो इस टाइप का जो मैपिंग है आप लोगों के पास, ये जो एरो डायग्राम बनाया, तो ये भी किसको बता रहा है, वन वन फंक्शन को बता रहा है। ध्यान रखने की बात क्या है, अगर सेट बी के साथ कोई एलिमेंट मिस भी हो जाता है, यानी कि इस 3 की कोई भी प्री इमेज नहीं है, प्री इमेज यानी कि इस 3 का रिलेशन ए के साथ नहीं है, तब भी ये आप लोगों के पास क्या है, वन वन फंक्शन की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो ध्यान रखने वाली बात यही है वन वन फंक्शन में। एक तो यहाँ का हर एक एलिमेंट इस बी के साथ एक डिफरेंट इमेज देता है, अगर यहाँ पे कोई नंबर मिस भी होता है तब भी वो वन वन फंक्शन है। अब देखो इसके वर्किंग रूल, अगर आप लोगों के पास कोई फंक्शन है और उसको आप लोगों ने वन वन प्रूफ करना है, तो प्रूफ कैसे करते हैं, मैं प्रूफ करना सिखा रहा हूँ। देखो एग्जांपल लिया है मैंने आप लोगों के लिए। एक आप लोगों के पास है एग्जांपल fx 3x + 2। इस फंक्शन को जब भी हमको वन वन प्रूफ करना होगा, यानी कि आप लोगों के पास अगर क्वेश्चन आता है प्रूफ दैट द फंक्शन fx = 3x + 2 इज वन वन। ठीक है, हमें इस फंक्शन को वन वन प्रूफ करना है, तो इसका जो वर्किंग रूल होता है वो क्या करना है। देखो आप लोग लिखोगे प्रूफ, प्रूफ में क्या करना है, लेट x1, x2 फॉर ऑल बिलोंग्स टू सेट ए। जो x1 और x2 आएंगे वो रिलेशन सेट में बिलोंग करेंगे, साथ में एंड fx1 = fx2, इन दोनों फंक्शनों को इक्वल लेके चलना है हम लोगों ने। तो देखो fx क्या है आप लोगों के पास, 3x + 2। तो इस 3x + 2 को इस fx1 की जगह जब हम पुट करेंगे तो वेरिएबल क्या हो जाएगा, x1, बाकी कांस्टेंट एज इट इज़। fx2 की जगह 3 एज इट इज़, इस x की जगह क्या लिख दोगे आप लोग, x2 + 2 एज इट इज़। फिर 2 से 2 कैंसिल, रिमेनिंग एलिमेंट 3x1 = 3x2, 3 3 कैंसिल, तो अभी x1 = x2। बस ये प्रूफ करके आप लोग दिखा दोगे वहाँ पे, और इसके बाद एक डेफिनेशन लिख दोगे। बस इतना प्रूफ करके दिखा देना है कि आप लोगों के पास जो फंक्शन था उसमें fx1 = fx2 पुट करना है, फंक्शन के वेरिएबल को x1 x2 में चेंज करके x1 को x2 के इक्वल दिखा देना है। बस इतना काम करोगे, आप लोगों के पास फुल मार्क्स हैं, कोई भी एग्जामिनर आप लोगों के मार्क्स कहीं पे कट नहीं करेगा। तो इस टाइप से आप लोग फंक्शन को वन वन प्रूफ करते हैं।
जब हम लोग इसके क्वेश्चन करेंगे तब भी वहाँ पे आप लोगों को मैं बता दूंगा। सेकंड टाइप ऑफ फंक्शन है हमारे पास ऑन टू फंक्शन, जिसे हम लोग बोलते हैं सर्जेक्टिव फंक्शन। मैपिंग लिखी हुई है मैंने आप लोगों के लिए, एफ सच दैट ए टू बी। आप लोगों ने याद क्या रखना है, ए प्री इमेज, बी एवरी। अब यहाँ पे क्या होगा आपके पास, इस सेकंड सेट बी का एवरी एलिमेंट इस फर्स्ट सेट ए के साथ क्या बनाएगा, एक प्री इमेज। ठीक है, तो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज रिलेटेड टू सेट ए। एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ मैं, आप एग्जाम्पल है, एक सेट मैंने लिखा ए, सेकंड सेट बी, ए बी सी 1 2 3, ए का रिलेशन बी का रिलेशन 3 का। ये सेट आपके पास 1 1 एंड ऑन टू दोनों की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो ये 1 1 फंक्शन भी है, ऑन टू मैंने 1 1 में भी लिखा था इस एग्जाम्पल को, और ऑन टू में भी लिख रहा हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ का हर एक एलिमेंट यहाँ बी के साथ एक डिफरेंट इमेज दे रहा है, तो ये 1 1 फंक्शन हो गया। यहाँ बी सेकंड सेट का एलिमेंट, हर एक एलिमेंट इस ए के साथ एक प्री इमेज दे रहा है, तो ये किसकी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ऑन टू की। सेकंड में आ जाओ, एक सेट ए सेट ए बी सी, सेकंड सेट बी 1 2 3 4। ये तो देखो ए इज रिलेटेड टू बी सी, इस टाइप से चल रहा है। अब साथ में क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे जब 4 मिस होगा ना, अगर ये 4 मिस हो गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नॉट ऑन टू फंक्शन, नॉट ऑन टू बट 1 1। इस टाइप का अगर फंक्शन आप लोगों को दिखता है तो ये 1 1 तो है बट नॉट ऑन टू। मैंने कहा ना, बी सेट का हर एक एलिमेंट फर्स्ट सेट ए के साथ एक प्री इमेज देगा, तो यहाँ पे तो एवरी वाला फेल हो गया ना। देखो एवरी बोला था, यहाँ पे 4 मिस हो गया। तो अभी बस आप लोगों को मैं ये एग्जांपल इसलिए बता रहा हूँ ताकि ये आप लोगों के पास कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए ऑन टू का। इससे क्या समझ रहे हो आप लोग, जो सेकंड सेट बी है इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए, हर एक एलिमेंट का ए के साथ रिलेशन होना चाहिए, तभी वो क्या होगा, ऑन टू। अब आते हैं हम लोग ऑन टू फंक्शन को प्रूव करना है। अगर आप लोगों के पास एक फंक्शन दिया हुआ है और उस फंक्शन को आप लोगों ने ऑन टू प्रूव करना है, तो उसे किस टाइप से करते हैं। तो देखो मैं फंक्शन वही ले रहा हूँ, एक एग्जांपल लिखा, एक फंक्शन लिखा हम लोगों ने f(x = 3x + 2). इसे आप लोगों ने प्रूफ करना है कि ये फंक्शन क्या है आप लोगों के पास, ऑन टू। तो प्रूफ में आप लोगों के पास क्या चलेगा, देखो प्रूफ, सबसे पहला काम आप लोग लिखोगे लेट f(x = y)। आप लोग क्या करोगे, इस f(x) को y एज्यूम कर लोगे। ठीक है, जो ये f(x) होता है ये आपको क्या देता है, y। तो अब क्या करना है, इस f(x) की जगह y पुट किया, 3x + 2 एज इट इज़ लिखा। फिर यहाँ से क्या करोगे आप लोग, x की वैल्यू निकालने के लिए काम करोगे, तो y एज इट इज़, इस 2 को लेफ्ट हैंड साइड में रखोगे तो -2, 3x एज इट इज़। फिर 3 को आप लोग लेफ्ट हैंड साइड में लेके आओगे तो y -2/3 = x। ये आ गई आप लोगों के पास x की वैल्यू। अब क्या करना है, इस x की वैल्यू वापस से इस फंक्शन में पुट करते हैं हम लोग। तो f एज इट इज़, इस x की जगह आ जाएगा आप लोगों के पास y -2/3 = 3 एज इट इज़, x की जगह y -2/3 जो आप लोगों ने वैल्यू अभी डिफाइन की, 3 कैंसिल, तो अभी y -2 + 2, इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो अभी क्या आ गया देखो, f y -2/3 = y। तो आप लोगों ने जब भी किसी फंक्शन को ऑन टू प्रूफ करना है तो आप लोगों ने क्या करना है, फंक्शन को f(x) को y एज्यूम करना है, वहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, इस x की वैल्यू को वापस से फंक्शन में पुट कर देना है, और वहाँ पे से आप लोगों ने फंक्शन की वैल्यू को क्या दिखाना है, y, और ये y आएगा आप लोगों के पास। तो इस टाइप से हम लोग किसी भी फंक्शन को ऑन टू प्रूफ करना होता है, तो ये सारा काम करते हैं। अब यहाँ से एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता देता हूँ जो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। इस x को बोलते हैं सेकेंड फंक्शन gy।
इसी जो x की वैल्यू आई ना y माइनस 2/3, तो ये सेकंड फंक्शन होता है जी वाई, और साथ में इस फंक्शन को हम लोग बोलते हैं f इनवर्स y फंक्शन भी इसी को बोलते हैं। इन्वर्टेबल फंक्शन पढ़ेंगे हम लोग अभी, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे भी आप लोगों को बता देता हूँ। जब इतना मैंने आप लोगों को समझाया है, एक पॉइंट और समझ लो, जो x की वैल्यू है ये सेकंड फंक्शन कहलाता है, और यही सेकंड फंक्शन या फिर इस x की वैल्यू को हम लोग बोलते हैं f इनवर्स y। और अगर आप लोगों को इस f इनवर्स y की वैल्यू को f इनवर्स x में चेंज करना है, यानी कि इस fx फंक्शन का इन्वर्टेबल फंक्शन फाइंड करना है, इस fx फंक्शन का इन्वर्टेबल फंक्शन फाइंड करना है, दैट मीन्स f इनवर्स x फाइंड करना है, तो आप लोग क्या कर लोगे, यहाँ पे जो y के टर्म में आंसर आया है ना, इसे x के टर्म में लिख दोगे। ये हो गया देखो, तो इन्वर्टेबल ऑफ fx भी मैंने निकाल दिया इस फंक्शन से, ठीक है। और मैं एक चीज़ और आप लोगों को बता देता हूँ, अभी साथ में मैं इन्वर्टेबल जब हम पढ़ेंगे उसमें भी बता दूंगा। इन्वर्टेबल फंक्शन तभी डिफाइन कर सकते हो जब कोई फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। दैट मीन्स अगर कोई फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू दोनों है, तभी आप लोग उसका इन्वर्टेबल फंक्शन फाइंड कर सकते हो। इन्वर्टेबल दैट मीन्स इनवर्स फॉर्म में। नेक्स्ट टाइप ऑफ फंक्शन है हमारे पास बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन बड़ा इजी सा है, 1 1 प्लस ऑन टू, यानी कि जो 1 1 एंड ऑन टू दोनों फंक्शन की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, वो आप लोगों के पास किसके साथ चला जाएगा, बाइजेक्टिव फंक्शन के साथ। सो बाइजेक्टिव फंक्शन को ऐसे याद रख लेना आप लोग, 1 1 प्लस ऑन टू फंक्शन, यानी कि जो 1 1 भी हो और ऑन टू भी फंक्शन हो, वो आप लोगों के पास बाइजेक्टिव। जैसे मैंने आप लोगों के पास एक बार लिखा था 1 2 3 बी सेट ए बी सी, तो आप लोगों के पास इस टाइप का जो सेट होगा वो आपके पास क्या होगा, बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। इसके आगे नेक्स्ट पॉइंट है टोटल नंबर ऑफ फंक्शन। ये भी आप लोगों को एनसीईआरटी में नहीं मिलने वाला, ये एक एक्स्ट्रा टॉपिक रखा है मैंने आप लोगों के लिए। टोटल नंबर ऑफ फंक्शन क्या होता है, देखो अगर मैपिंग है आप लोगों के पास f सच दैट a टू b, और आप लोगों को दिया है इफ नंबर ऑफ एलिमेंट सेट a इज m, नंबर ऑफ एलिमेंट सेट b इज n, देन टोटल नंबर ऑफ फंक्शन नंबर ऑफ एलिमेंट इन कोडोमेन, यानी कि कोडोमेन में जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट है उसकी रेस्ट उसकी पावर में आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन कोडोमेन। दैट मीन्स अभी देखो नंबर ऑफ एलिमेंट इन कोडोमेन। अभी यहाँ एक चीज़ और समझ लो, डोमेन और कोडोमेन कहाँ से लेके आओगे, डायरेक्ट जब भी इस टाइप की मैपिंग होती है ना, तो जो फर्स्ट एलिमेंट होता है ये आप लोगों को बताता है डोमेन, ये आप लोगों को देगा डोमेन, और जो सेकंड फंक्शन होगा बी, ये आपको देगा कोडोमेन। ये हमेशा याद रख लेना, जब भी फंक्शन के साथ इस टाइप की मैपिंग होती है तो फर्स्ट सेट से मिलता है आपको डोमेन और सेकंड सेट से मिलता है आप लोगों को कोडोमेन। तो अभी देखो नंबर ऑफ एलिमेंट इन कोडोमेन, कोडोमेन कौन सा है, देखो बी, और बी के नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं बच्चों, n, तो यहाँ पे आ जाएगा n, और यहाँ पे लिखा है पावर में नंबर ऑफ एलिमेंट इन कोडोमेन, सॉरी डोमेन, तो डोमेन के नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, डोमेन है a, तो a का एलिमेंट है नंबर ऑफ एलिमेंट m, तो आंसर क्या आ जाएगा, n की पावर m, ठीक है। एक एग्जांपल भी देता हूँ मैं आप लोगों को, देखो मैंने मैपिंग बनाई f सच दैट a टू b, जैसे ही a टू b लिखा तो समझ जाओ यहाँ से मिलने वाला है डोमेन, यहाँ से मिलने वाला है कोडोमेन। मैंने लिखा नंबर ऑफ एलिमेंट सेट a इज़ 3 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट सेट b इज़ 2, तो आप लोगों के पास आंसर क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ फंक्शन इज 2 नंबर ऑफ एलिमेंट इन कोडोमेन रेज टू पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन डोमेन, और डोमेन क्या है बच्चों 3, तो आंसर क्या आ जाएगा 8, नंबर ऑफ फंक्शन इज 8। तो इसे याद रख लेना आप लोग, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन क्या होता है जब मैपिंग इस टाइप की है, डोमेन कोडोमेन, डोमेन के एलिमेंट है, कोडोमेन के एलिमेंट है नंबर ऑफ एलिमेंट, फॉर्मूला है आप लोगों के पास नंबर ऑफ एलिमेंट इन कोडोमेन रेज टू पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन डोमेन। नेक्स्ट पॉइंट है आप लोगों के पास एनसीईआरटी में कंपोजिट फंक्शन, कंपोजिशन ऑफ 2 फंक्शन। जब भी आप लोगों के पास 2 फंक्शन होंगे, उन फंक्शनों को जब हम कंबाइंड करके एक नया फंक्शन बनाएंगे ना, उसी को बोलते हैं हम लोग कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। तो याद रख लेना कंपोजिट दैट मीन्स कंबाइंड,
देखो एक फंक्शन है f जिसकी मैपिंग है x टू y, यानी कि जो f फंक्शन है उसकी डोमेन है x और कोडोमेन है y। सेकंड फंक्शन है g, तो g फंक्शन की जो डोमेन है y और इसका जो कोडोमेन है वो है z। यानी कि अगर मैं लिखना चाहूँ, अगर यहाँ से ना एक फंक्शन अगर मैं f लिखूँगा तो उसे x की फॉर्म में लिखना होगा, और अगर मैं सेकंड फंक्शन g लिखूँगा तो उसे y की फॉर्म में लिखना होगा मुझे, चाहे वो कुछ भी हो आप लोगों के पास, इस टाइप से। तो समझ रहे हो ना, जो f की डोमेन है उसी की फॉर्म में आप लोगों के पास fx का इक्वेशन होगा, और जो आप लोगों के पास सेकंड फंक्शन g है उसमें डोमेन है y, तो उस gy फंक्शन का जो इक्वेशन बनाओगे आप लोग तो उसे y वेरिएबल की फॉर्म में ही बनाओगे। तो ये तो है आप लोगों के पास कंपोजिट ऑफ फंक्शन, समझ गए ना। कंपोजिट दैट मीन्स जब भी दो फंक्शनों को हम लोग क्या करेंगे, कंबाइंड, तो वो कहलाएगा कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन। अब इसका एक एग्जांपल लिख दे रहा हूँ मैं आप लोगों के पास, कैसे हम लोग डिफाइंड करते हैं कंपोजिट फंक्शन को। इफ f(x) इक्वस टू 3x प्लस 2, एक फंक्शन लिखा मैंने f(x) इक्वस टू 3x प्लस 2 एंड सेकेंड फंक्शन g(x) इक्वस टू 3x 3y, g को मैं y की फॉर्म में बना देता हूँ gy²। ये आप लोगों के पास दो फंक्शन, और बोल दिया मैंने आप लोगों से फाइंड GOF एंड FOG, इस फंक्शन को फाइंड करना है। फर्स्ट में GOF गॉफ पढ़ोगे इसे, एंड FOG जिसे पढ़ोगे फॉग। तो पहले हम लोग निकालते हैं GOF को। तो देखो जब मैं GOF को फाइंड करूँगा तो मैं लिखूँगा GOF, देखो f की डोमेन क्या है आप लोगों के पास, जो वेरिएबल है ना वही उसकी डोमेन है, इसे लिखोगे आप लोग fx। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, GO एज इट इज़ fx की जगह फंक्शन पुट कर दोगे 3x प्लस 2। सेकेंड, इस फंक्शन को यानी कि जो 3x प्लस 2 है उसे g फंक्शन के वेरिएबल में पुट करना है। ये जो g फंक्शन है ना, देखो कहाँ है g फंक्शन, यहाँ पे 3y², तो 3 एज इट इज़, यहाँ पे जो y लिखा है ना इस y की जगह आप लिखोगे 3x प्लस 2 होल पावर 2, यानी कि हमारे पास जो ये वेरिएबल था इस वेरिएबल की जगह आप लोगों के पास क्या आएगा 3x प्लस 2। इसके आगे इसको होल पावर 2 ओपन करना सबको आता है, a प्लस बी के होल स्क्वायर से, इसे ओपन करोगे 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, वो आप लोगों के पास हो जाएगी गॉफ की वैल्यू। इस टाइप से हम लोग कंबाइन करते हैं दो फंक्शन को। अब सेकंड है FOG फॉग, अब आप लोगों को डिफाइन करना है फॉग की वैल्यू। तो फॉग को लिखने का तरीका FOG। अब देखो g का डोमेन क्या चल रहा है यहाँ पे, y, वेरिएबल कितना है y, तो यहाँ पर लिखोगे GY, देन FO एज इट इज, इस GY की वैल्यू पुट कर दो, GY फंक्शन है 3y², ये आ गया आप लोगों के पास। अब नेक्स्ट में क्या करोगे, जो fx फंक्शन है यहाँ पे है ना f, तो fx फंक्शन ये लिखा है देखो, इस fx में यहाँ पे x की जगह आप लोगों ने क्या पुट कर देना है 3y²। सो 3 एज इट इज़, यहाँ पे जो 3 लिखा है ये एज इट इज़, x वेरिएबल है तो इस वेरिएबल की जगह 3y² प्लस 2 एज इट इज, तो ये आ गया 9y² प्लस 2, तो एक इसकी वैल्यू आ गई बच्चों फॉग। तो इस टाइप से हम लोग दो फंक्शनों को कंबाइंड करते हैं, ठीक है ना। तो आई होप ये कंपोजिट फंक्शन समझ में आ गया होगा आप लोगों को, और मैंने एक एग्जांपल की हेल्प से गॉफ और फॉग कैसे फाइंड करते हैं ये भी आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसी टाइप से बस वेरिएबल को चेंज कर देना है। अब आ जाओ, कुछ रूल लिखे हैं मैंने यहाँ पे कंपोजिशन फंक्शन के लिए। देखो पहला रूल क्या कहता है, इफ़ f इज इवन, अगर f फंक्शन इवन है एंड g इज ऑल्सो इवन, और जो सेकेंड फंक्शन g है वो भी क्या है आप लोगों के पास इवन, तो इन दोनों का जब आप लोग कंबाइंड करोगे तो कंबाइंड करके कौन सा फंक्शन बनेगा FOG, तो वो भी क्या होगा बच्चों इवन फंक्शन। तो जब भी दोनों फंक्शन f और g दोनों फंक्शन इवन हैं तो उनका जो कंपोजिशन होगा FOG वो भी क्या कहलाएगा इवन फंक्शन। एग्जाम्पल की हेल्प से याद रख सकते हो, याद रखने का ट्रिक है, जब भी हम कोई इवन नंबर को इवन नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो एक इवन नंबर ही मिलता है। फिर रिपीट कर रहा हूँ, जब भी आप लोग कोई भी इवन नंबर को
इवन नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको क्या मिलता है, एक इवन नंबर। ठीक है। सेकेंड रूल, इफ f इज इवन, जो फर्स्ट फंक्शन है वो इवन है, सेकेंड फंक्शन g इज ऑड, तो जो इनका कंपोजिशन होगा वो भी क्या होगा बच्चों, इवन। एग्जांपल दे देता हूँ, अगर जब भी हम लोग इवन नंबर को ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको क्या मिलता है, एक इवन नंबर। देख लो कोई भी एग्जांपल, इवन नंबर, ऑड नंबर, आंसर इज 2, 2 इज इवन। थर्ड रूल, f इज ऑड, g इज ऑड, फर्स्ट फंक्शन भी ऑड है, सेकंड फंक्शन भी ऑड है, तो इनका जो कंपोजिशन होगा एफ ओ जी वो भी क्या होगा आपके पास, ऑड। और सबको पता है अगर ऑड नंबर को ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है बच्चों, ऑड नंबर। देखो अगर मैं दोनों ऑड नंबर ले लूँ, उन्हें मल्टीप्लाई कर दूँ तो आप लोगों के पास क्या मिलेगा, एक ऑड नंबर। बस याद रखने की ट्रिक है। फोर्थ, इफ f इज ऑड, g इज इवन, फर्स्ट फंक्शन f ऑड है, सेकंड फंक्शन g इवन है, तो इनका कंपोजिशन क्या होगा, इवन। अगर आप लोग एक नंबर फर्स्ट ऑड रखते हो, सेकंड इवन रखते हो तो क्या मिलेगा, इवन। 3, 2 इवन, तो क्या मिलेंगे आप लोगों को, इवन नंबर। फिर फिफ्थ रूल है, एफ ओ जी नॉट इक्वल्स टू जी ओ एफ, कभी भी फॉग की वैल्यू गॉफ की वैल्यू से डिफरेंट होगी, यानी कि नॉट इक्वल्स टू, कभी इन दोनों की वैल्यू सेम नहीं आएगी आप लोगों के पास। सिक्स्थ रूल है, एफ ओ जी ओ एच, अगर फॉग, देखो तीन यहाँ पर तीन फंक्शन हो गए अब आप लोगों के पास, एक है एफ, सेकंड है जी, थर्ड है एच। तो जब एफ और जी का कंपोजिशन फाइंड करोगे तो निकलेगा एफ ओ जी, और उसका कंपोजिशन एच फंक्शन के साथ फाइंड कर दोगे, देखो एच, और यहाँ पे पहले जी ओ एच फाइंड करोगे, देन उसका कंपोजिशन एफ के साथ, तो दोनों क्या आएंगे, इक्वल। इस कंडीशन में क्या होगा, दोनों क्या देंगे, इक्वल वैल्यू देंगे। तो ये था आप लोगों के पास कंपोजिशन फंक्शन और कंपोजिशन फंक्शन के कुछ रूल। हमारी एनसीईआरटी का लास्ट टॉपिक है फर्स्ट चैप्टर का इन्वर्स फंक्शन, जिसे आप लोगों ने की एनसीईआरटी में लिखा होगा इन्वर्टेबल फंक्शन। उसके आगे बाइनरी ऑपरेशन है, वो आप लोगों के सिलेबस से डिलीट है, तो उसे हम लोग पढ़ेंगे नहीं। ये हमारे पास फर्स्ट चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन का लास्ट टॉपिक है, इन्वर्स फंक्शन। तो इसे देखो, इसकी डेफिनेशन लिखी है मैंने बोर्ड में, इफ़ एफ सच दैट ए टू बी ए वन वन ऑन टू फंक्शन। अब मैंने स्टार्टिंग में बोला था एक, जहाँ पे आप लोगों को बताया था मैंने ऑन टू फंक्शन के साथ इन्वर्टेबल फंक्शन फाइंड किया था, यानी कि एफ एक्स का इन्वर्स फंक्शन फाइंड करके दिखाया था मैंने। और मैंने वहाँ पे आप लोगों को बोला भी था, जब भी कोई फंक्शन वन वन एंड ऑन टू होगा तो उसी फंक्शन का आप लोग इन्वर्स फंक्शन फाइंड कर सकते हो। तो देखो डेफिनेशन में भी यहाँ पे लिखा है, इफ़ एफ सच दैट ए टू बी ए वन वन ऑन टू फंक्शन, देन द मैपिंग एफ इनवर्स बी टू ए, देखो एफ इनवर्स बी टू ए विच एसोसिएट्स ईच एलिमेंट B belongs to capital B with element A belongs to capital A, that means A belongs to set A, such that FA equals to B is called the inverse function of the function f such that A to B। अगर आप लोगों के पास फंक्शन की मैपिंग है f A to B, तो इसका जो इन्वर्स फंक्शन होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, B to A, B to A। ठीक है ना। एक एग्जांपल में वापस से अगर रिपीट करूं, एफ एक्स था 3x + 2, अगर आपको इसका इन्वर्स फंक्शन फाइंड करना है, आपसे बोल दिया फाइंड एफ इन्वर्स, तो आप लोगों ने क्या करना है, इस एफ एक्स को फर्स्ट में y पुट करोगे, 3x + 2 एज इट इज़, यहाँ से क्या करोगे x की वैल्यू फाइंड कर दोगे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये हो गया x की वैल्यू। ठीक है, फिर क्या होता है, मैंने बोला था इसी एफ एक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, देखोगे देयरफॉर एफ इनवर्स वाई, ये जो एफ एक्स वैल्यू आती है ना, यही होता है एफ इनवर्स वाई। और अगर इसे आप लोगों ने एक्स वेरिएबल में लिखना है तो आप लोग वेरिएबल को एक्स कर दो, बस इतना सा काम करना है आप लोगों ने किसी भी फंक्शन का इन्वर्स फंक्शन फाइंड करने के लिए। बस शर्त यही होनी चाहिए कि वो फंक्शन वन वन एंड ऑन टू दोनों की कंडीशन को सेटिस्फाई करे, यानी कि वो फंक्शन क्या हो आप लोगों के पास, बाइजेक्टिव, तभी आप लोग उसका इन्वर्टेबल फंक्शन दैट मीन्स इन्वर्स फंक्शन फाइंड कर सकते हो। लास्ट टॉपिक इन्वर्टेबल फंक्शन कंप्लीट होने के बाद मैंने आप लोगों के लिए बोर्ड में 5 क्वेश्चंस
पुट किए हैं, इन क्वेश्चनों को आप लोगों ने करना है, ये आप लोगों का होमवर्क है। और इस वीडियो के नीचे आप लोग इन क्वेश्चनों के आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि इसका आंसर आप लोगों के पास कौन सा आता है। यानी कि फर्स्ट का आंसर क्या है, मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। पहला फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ए 1 2 3 बी एक्स कॉमा वाई देन द नंबर ऑफ फंक्शन दैट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम ए इंटू बी। सेकेंड क्वेश्चन है, इफ एफ सच दैट ए टू बी इज बाइजेक्टिव फंक्शन देन फर्स्ट आंसर, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। इसमें आप लोगों ने एक आंसर सेलेक्ट करना है। थर्ड क्वेश्चन है, इफ एफ सच दैट ए टू बी इज इंजेक्टिव फंक्शन देन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ये आपको आंसर एक सेलेक्ट करना है। फोर्थ क्वेश्चन, इफ एफ सच दैट ए टू बी इज सर्जेक्टिव फंक्शन देन ए बी सी डी। ये आप लोगों के पास है मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, इफ फॉर ए बिलोंग्स टू एन an such that n belongs to capital N then the set 6n intersection 8n is equal to फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो इस टाइप के आप लोगों के पास नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं बच्चों, 5। ये आप लोगों का होमवर्क है। इन क्वेश्चन के आंसर आप लोग इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में दीजिए। और अगर मेरे को लगता है कि आप लोगों के लिए इन 5 क्वेश्चनों का एक वीडियो मुझे बनाने की अगर ज़रूरत पड़ी, वो आप लोगों के मैं कमेंट पढ़ूंगा। अगर सारे बच्चे आंसर सही देते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ मैं इसका एक वीडियो आप लोगों के लिए अलग से अपलोड कर दूंगा। और अगर आप लोगों को ये वीडियो, ये आप लोगों के पास फर्स्ट चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन का आप लोगों को मेरा लेक्चर अच्छा लगा तो आप लोग मेरे साथ ऐसे बने रहिए। मैं इसी टाइप से आप लोगों के पास क्लास 12th का चैप्टर वाइज इंट्रोडक्शन वीडियो प्लस कुछ एक नए क्वेश्चन जो आपके एनसीईआरटी से थोड़ा बाहर है, और एनसीईआरटी क्वेश्चन तो हम लोग करेंगे, तो इस टाइप की एक सीरीज स्टार्ट करेंगे।